बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोल रहा है कि टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। मतलब कि आपको 5 स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, 5 स्टेटमेंट दी हुई हैं। ठीक है, और बोला गया है कि इसमें आपको बताना कि ये इवेंट जो हो रहे हैं, ये 5 स्टेटमेंट 5 अलग अलग इवेंट्स के हैं, ये जो हो रहे हैं इसमें कौन सा इम्पॉसिबल इवेंट है जो कि हो नहीं सकता, कौन सा है सर्टेनली टू हैपन मतलब कि हाँ हो सकता है, कौन सा है कि एक दिया वाला आंसर कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, मतलब वो हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो। ठीक है, वो चांस है उसके आने के, ज़रूरी नहीं वो हो। और जो कैन हैपन, जो सर्टेनली टू हैपन, उसका मतलब ये है कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर हम बताते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। देखो पहला है आपका यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। तो शब्द जब दिए रहते हैं आपको, जब स्टेटमेंट फॉर्म में दिया रहता है इवेंट्स को, तो ध्यान से पढ़ना क्योंकि टुडे का आफ्टर, यस्टरडे ऐसे करके आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो लाइन से ध्यान से पढ़ना। लिखा है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, मतलब कि आप आज बूढ़े हो जाओगे कल से, यानी कि जो बीता हुआ कल है। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, यानी जो कल आप थे आज आप उससे थोड़ा सा और बूढ़े हो जाओगे। तो ये क्या है, ये हाँ होगा। ठीक है, और ये एक ट्रूथ टाइप का आप समझ लो। कोई भी इंसान है, अगर आप आज हो तो आपकी उम्र कुछ एक दिन कम हो गई है ना, एक दिन कम हो गई यानी एक दिन आप बूढ़े हो गए हो, तो उसका मतलब वही है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। तो इसको इसमें ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सर्टेन टू हैपन लिखा है, तो सर्टेन टू हैपन यहाँ पे लिख देंगे, सर्टेन टू हैपन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सर्टेन टू हैपन। ठीक है, अब बोल रहा है टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, मतलब कि एक कॉइन हमने उछाला है और जब वो लैंड करेगा तो हेड्स ही आएगा। अब हेड्स ही आएगा ऐसा हम बोल नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि चांस क्या है, कॉइन उछालेंगे तो बच्चों चांस किसकी है, टेल्स आने की भी चांस, इक्वल चांस है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, ये हो जाएगा हमारा सर्टेनली बट नॉट सॉरी कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये आपका स्टेटमेंट, जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में वही आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अपने आप से भी आप लिख सकते हो लेकिन आपको लिखना नहीं है, जो स्टेटमेंट दिया बस वही उतार देना है। ये कैन हैपन बट नॉट सर्टेनली, मतलब ये हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि हेड्स ही हो सकता है आप उछालो एक बार तो हेड्स ही आए, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार हेड्स ही आएगा, टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्टेनली हैपन बट नॉट सर्टेनली, सॉरी। ठीक है, भूल जा रहा हूँ बार बार कि क्या स्टेटमेंट है, हैपन कैन हैपन है ना, हाँ कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, अब देखो क्या है थर्ड वाला, अ डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। अब देखो डाई का मतलब क्या है, जो डाइस हम लोग लूडो में खेलते हैं वही वाली डाइस है। बोल रहा है कि जब वो ऊपर उछालेंगे उसको, जब रिजल्ट आएगा, जब वो नीचे गिरेगी रुकेगी तो क्या आएगा वहाँ पे 8 आएगा टॉप पे। तो बेटा ये देखो ये क्या स्टेटमेंट है, प्योरली इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है, क्योंकि डाइस में हमारे खाली 6 जो डॉट्स हैं वो मैक्सिमम 6 नंबर तक होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक ही मैक्सिमम होते हैं, तो 8 तो ऊपर आने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है, ये गया इम्पॉसिबल स्टेटमेंट। फिर बोला द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। अब देखो अगर यहाँ पे दिया रहा था, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ क्योंकि आपको मेन है जो चीज़ें समझनी है वो। आप ये 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख के आप लोग फ्यूचर में, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको आ जाए प्रोबेबिलिटी और ये स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, जो लॉजिक है, जो मेन आपको चीज़ समझनी है वो आपको समझना होगा, तो आप सारे क्वेश्चन कर जाओगे चाहे आपको कोई भी चेंज करके दे दे। अब मैं अगर यहाँ पे बोल दूँ ग्रीन की जगह कि द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी वॉयलेट फॉर एग्जांपल, या ब्लैक बोल दूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट जो होगी वो ब्लैक होगी, तो तब वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा इम्पॉसिबल, क्योंकि जो हमारी ट्रैफिक लाइट होती है उसमें जो ब्लैक कलर होता है वो होता ही नहीं है, उसमें खाली 3 कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। ठीक है, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो वो समझ गए ना आपकी किस हिसाब से आपको लिखना है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब देखो अब ये बोल रहा था नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, तो ग्रीन ट्रैफिक लाइट होती है, लेकिन ये बोला कि जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट होगी ग्रीन ही होगी, ज़रूरी नहीं वो ग्रीन हो। तो ये क्या हो सकता है स्टेटमेंट, यही वाला कि सर्टेन कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब कि ये चीज़ हो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ग्रीन ही हो सकता है नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट रेड भी हो सकती है, ऑरेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यही वाला कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब हमेशा नहीं होगा ग्रीन, वो हो सकता है ग्रीन कभी ना कभी आएगा लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ग्रीन आए। ठीक है, अब देखो लिखा है टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, मतलब कि जो कल है, जो आने वाला कल है टुमारो, वो क्या होगा, बादल वाला दिन होगा, मतलब बादल होंगे कल वाले दिन में। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि होने को हो सकता है कल भी,
कल आज पता चला आज थोड़ा सा मौसम बिगड़ रहा है तो कल हो सकता है बादल आ जाए, ठीक है। लेकिन हर कंडीशन में ज़रूरी नहीं कि अगला वाला दिन जो आएगा वो क्लाउडी डे होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। तो इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया फिनिश। तो मैं रिकैप कर देता हूँ एक बार। देखो इसमें सबसे सिंपल आपको क्या करना है, बस आपको देखना है कि कौन सी चीज़ हो सकती है, कौन सी चीज़ के चांसेस होने के। जो चांसेस जिनके हैं उसमें आप लिख दोगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब कि हाँ ये चीज़ हो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ होगी। और कुछ ऐसे आपको स्टेटमेंट नहीं है, जैसे कि थर्ड वाला कि वो बोल रहा है कि 8 ऑन टॉप आएगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि 8 आ ही नहीं सकता क्योंकि 6 होते हैं उसमें। अगर मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको ये ट्रैफिक लाइट वाला, ट्रैफिक लाइट अगर मैं बोलूँ कि अगली ट्रैफिक लाइट ब्लैक होगी तो ब्लैक ट्रैफिक लाइट होती ही नहीं है, तो वो भी स्टेटमेंट इम्पॉसिबल हो जाता। लेकिन यहाँ पे बोला गया ग्रीन है तो इसलिए कैन हैपन है बट नॉट सर्टेन, ज़रूरी नहीं कि हर बार ग्रीन ही आए, ठीक है। और पहला वाला है वो तो ट्रूथ ही है आपका कि आज आप कल से बूढ़े हो गए, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे लिख दिया हमने सर्टेन टू हैपन। अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट देता कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ठीक है, तो ये क्या होता है, सर्टेन टू हैपन, मतलब कि हाँ ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये क्या होगा, हाँ यही होगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको एक्सरसाइज 3.4 करनी 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ठीक है। और बाकी अगर और स्टेटमेंट हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएंगे बाकी स्टेटमेंट प्रैक्टिस करने के, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया फिनिश।